बड़ी बात है। बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि भारतवर्ष में अभी तक लिथियम का कोई डिपॉजिट नहीं था और यहाँ पे लिथियम का मिलना और वो भी अपने प्रांत से मिलना एक बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके लिए मैं जीएसआई के जियोलॉजिस्ट को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और यहाँ पे जो सलाल के पास एरिया है, त्रिकटा लाइमस्टोन जो हमारा है, काफ़ी बड़ा एरिया त्रिकटा लाइमस्टोन का, कटरा से लेके और रियासी, उधमपुर, हर जगह है आपका त्रिकटा लाइमस्टोन। इसके ऊपर एक लेयर आती है बॉक्साइट की और उस बॉक्साइट के अंदर ही हमें ये लिथियम मिला है, लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े तमाम अधिकारी और भूगर्भ ज्ञान के जानकार वैज्ञानिक इसके लिए पिछले 3 साल से लगातार यहां सर्वे करने में जुटे थे और अब यहां लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिलने के चलते जहां उनकी मेहनत को कामयाबी हासिल हुई है तो वहीं उनके चेहरों पर भी एक अलग सी रौनक आ गई है। करीब 900 ppm के आसपास रेशियो बताया जा रहा है कि 900 ppm लिथियम है वहाँ पे और 900 ppm लिथियम जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मानी जाती है। 300 के ऊपर हम उसको माइनिंग के लिए कर सकते हैं, तो 900 ppm एक अच्छी क्वांटिटी है और इसका मिलना भारत के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि लिथियम जो है वो एनर्जी मिनरल के नाम से जाना जाता है और आने वाले समय में हमारी जितनी भी बैटरीज वगैरह हैं वो लिथियम बेस्ड, लिथियम कार्बाइड बैटरीज और लिथियम बेस्ड बैटरीज हैं। दुनिया का हर देश ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की बात करते हुए लिथियम के जरिए ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि लिथियम कार्बन के उत्सर्जन को कम करता हुआ हमारी ऊर्जा की कई जरूरतें पूरी करता है और साथ ही एक नई क्रांति ऊर्जा के क्षेत्र में लाने का काम कर सकता है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का आधे से ज्यादा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से ही आता है और फिर इसके बाद चिली और चीन का नंबर है और ये दुनिया भर में तीनों देश 90% लिथियम उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। क्या होता है लिथियम? लिथियम होता है एक रासायनिक तत्व। बेहद हल्की धातुओं की श्रेणी में आता है लिथियम। धातु होने के बावजूद नहीं होता है ठोस। चाकू या नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है लिथियम। अब लिथियम के स्रोत पर अधिकार होने के बाद भारत इस मामले में आत्मनिर्भर होता हुआ बड़े स्तर पर लिथियम बैटरी के निर्माण को रफ्तार देगा। लिथियम बैटरी का निर्माण अपने देश में ही वो करेगा और लिथियम बैटरी के भारत में बनने के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में काफी कमी आ जाएगी क्योंकि इन वाहनों में 30% की कीमत लिथियम बैटरी की होती है और अब वह लिथियम भारत में ही उपलब्ध होगा तो यकीनन सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन उतरने के बाद प्रदूषण में तो बेहद कमी आएगी ही और साथ ही उसकी कीमतों में भी, और ये सब होगा लिथियम के इस्तेमाल से। ये जो लिथियम है वो एक तरह से मिनरल्स के फॉर्म में भी मिलता है और कुछ मिनरल्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे स्पोडुलिन है या लिथियम फॉस्फेट मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स मिलते हैं और ये मिलते रहे हैं, जैसे राजस्थान में एक जगह है सेवरिया एरिया और वहाँ पे आपको ये लिथियम जो है वो मिलता था, लेकिन वो इकोनॉमिक वैल्यूज़ नहीं थी उनकी, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिपॉजिट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो मिला है वो इकोनॉमिक वैल्यू है और इसी तरह से कुछ ये जो यहाँ मिला है वो कंसंट्रेशन है क्ले मिनरल्स के अंदर, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बॉक्साइट्स के अंदर ज़्यादा है कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे हम इसको किस तरीके से उस मिनरल से सेपरेट कर पाएंगे, एक लिथियम एलिमेंट को किस तरह से सेपरेट कर पाएंगे, इस पर अभी काम होने की जरूरत। भारत में लिथियम का भंडार मिलने की खबर ने चीन के होश उड़ा रखे हैं क्योंकि अब तक भारत कच्चे माल और रिचार्जेबल बैटरी जो लिथियम के इस्तेमाल से तैयार होती है वह आयात किया करता था, लेकिन अब लिथियम जब देश में ही होगा तो इससे चीन पर लिथियम के रूप में एक और आर्थिक हमला भारत की ओर से उस पर होने वाला है, यह तय मानिए। पहली बार देश में लिथियम का पता चला है और पता चला है जम्मू के रियासी जिले में।
जीएसआई ने इसकी घोषणा कर दी है और उसके बाद अभी रिसर्च चल रही है कि रेशो क्या है। जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि रेशो बहुत हाई है और देश के लिए एक अच्छी बात है कि अगर यहाँ से लिथियम की अच्छी रेशो मिलती है तो जो बाहर से निर्यात होता था उसमें कुछ कमी करके हम अपने देश से लिथियम लेकर आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टेक कर लेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम का पता चला है और इसके पीछे 3-4 साल की मेहनत जीएसआई की है और वाकई में एक बहुत बड़ी खबर। और बड़ी बात यह है कि आने वाला चाहे सोलर पैनल हो, सोलर व्हीकल्स हो या मोबाइल की बैटरीज हो, हर जगह लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं लिथियम का मिलना एक अच्छी और बड़ी खबर माना जा रहा है। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट, जम्मू। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal. Journalism of hope.